बहरहाल बढ़ते हैं आगे और आसान नहीं होता मुखिया के विजन को धरातल पर उतारना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का वरद हस्त निसंदेह प्राप्त हुआ है राजस्थान आवासन मंडल को, लेकिन अपने मुखिया के विजन को धरातल पर उतारा है ऑनरेबल मिनिस्टर यूडीएच ने अपनी अनुभव और दक्षता के साथ बखूबी इसे पूरा किया है अपनी कमिटेड टीम के साथ। आइए आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करें माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर यूडीएच को आज के समारोह में संबोधन के लिए। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय श्रीमान शांति धारीवाल जी। हाँ भेज रहा हूँ, हाँ भेज, एक मिनट। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, मंत्रिमंडल में मेरे साथी महेश शर्मा साहब, सुभाष जी गर्ग साहब और यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक अशोक जी लाहौटी, गंगा देवी जी, बाबूलाल जी नागर, रफीक साहब तथा मंच पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहिबा और डीजी लाटर साहब, हमारे यूडीएच के सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल जी मीना और भी सब लोगों को संबोधित कर रहा हूं और मेरे समक्ष जो विराजमान जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं, भाइयों बहनों, सबको इस शानदार और सुंदर पार्क और हरी भरी सिटी में जिसमें सिटी पार्क बनाया गया है, मैं निश्चित तौर पर इसके लिए आवासन मंडल के अधिकारियों को और अधिकारियों के साथ साथ पवन जी की मंडली को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस पार्क का भी इतिहास वही है जो जयपुर के सेंट्रल पार्क का है। आपको ध्यान होगा कि 98 से 2003 की जब गहलोत साहब की सरकार थी तो उस वक्त सेंट्रल पार्क का मुकदमा हम सुप्रीम कोर्ट से जीते थे। जिस रोज ये फैसला आया, फैसला आते ही जब मैं मुबारकबाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फौरन कब्जा करो और कब्जा करके उस पर पार्क बनाओ और ऐसा शानदार पार्क बनाओ क्योंकि लोग कहेंगे कि ये जयपुर के फेफड़े हैं। और आज नतीजे के तौर पर देखा जाए तो इसी साल हमने वहां पर कम से कम भी 80,000 पौधे लगाए हैं। 80,000 एक साल के अंदर अंदर। आज वो सेंट्रल पार्क क्या बन गया है ये देखिए आप। जब ये इस जमीन की बात हुई तो पवन जी ने मुझसे कहा आकर के कि साहब यहाँ पर हम दुकानें बनाना चाहते हैं जिससे रेवेन्यू मिलेगी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल दूं और उनसे आदेश ले लूं। मैं गया तब भी उन्होंने यही कहा कि रेवेन्यू तो तुम्हें मिल जाएगी। मैं जानता हूं आवासन मंडल की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू से होगा क्या। लेकिन लाखों लोग जो यहाँ के लोग रहते हैं, आखिर उनका हवा पानी कहाँ से मिलेगी। तो पार्क बनाओ। मैंने पवन जी को बुला करके कहा, मैंने भैया पार्क बनेगा, आदेश हो गया, लग जाओ काम पे। ये लग गए काम पे और आज ये पार्क जो है वो धीरे धीरे पूरा तैयार हो जाएगा 52 एकड़ का। वैसे तो देखा जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं इस आदमी का। ठोका ठाकी में वर्ल्ड का सबसे वो बढ़िया पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आवासन मंडल के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इंजीनियर्स को और कमिश्नर साहब पवन जी अरोड़ा को कि उनके अथक प्रयत्नों से जो है ये पार्क आज खड़ा हो गया। देखिए आवासन मंडल ने अपनी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि इसको खड़ा करना है। 98 में मुझे बुला करके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जेडीए एक सफेद हाथी है, इसको बंद करो। मेरा साहब मौका दो, देखते हैं देखें क्या होता है। और उसी जेडीए के द्वारा हमने जो है अच्छे खासे
राजस्व भी इकट्ठा किया और जयपुर में काफी कुछ काम भी किया जो सब आपकी निगाह में है। इसी तरीके से आवासन मंडल के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने हजारों मकान बेकार पड़े हुए हैं, इनको जिस कीमत में बेच सकते हो बेचो। मेरे साहब 50% में, हाँ 50% में बेचो। आज ये नतीजा ये निकला कि उसमें से 18,000 या 20,000 मकान है टोटल। 18,000 नहीं तो 22,000 थे, 22,000 में से शायद 17 या 18,000 आपने बेच दिए। सवाल ये आया कि साहब किस प्रकार से जो है इस आवासन मंडल को पुनः खड़ा किया जाए। तो ये लगा कि साहब लीड से हट करके भी काम किया जाए। तो आज ये नतीजा ये देख ले आप कि जैसे ये आपका कोचिंग हब है, अब 50-60 हजार लड़के जाकर के वहां पर कोचिंग हब में तो कई योजनाएं जो चलाई गई। और इसी के साथ साथ आवासन मंडल का जो ओरिजिनल काम था, बेसिक काम जो था कि मकान बनाना, तो आज भी 18-19 मेरे ख्याल 18 शहरों में, कस्बों में जो है वो मकानों का निर्माण हो रहा है, जिसमें करीब 4,000 मकान बनने का काम चल रहा है। तो ये आवासन मंडल खड़ा हुआ। आज हजारों करोड़ रुपया आवासन मंडल की बैंक का बैंक बैलेंस है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वक्त पर उन्होंने आवासन मंडल के अधिकारियों को और मुझे जो सपोर्ट जो है आशीर्वाद दिया, आज उसी का नतीजा है कि आज ये सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मैं चाहे तो इसी के अलावा इसके साथ साथ भी जब ये बात तय हुई कि सब एमएलए के लिए भी नए फ्लैट का जो है वो इंतजाम किया जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाए कि जिससे कि एमएलए वहाँ ही रह सकते। तय ये हुआ कि विधानसभा के बराबर में जो ज्योति नगर की जमीन थी और लाल कोठी के वहाँ की जमीन थी, उनको काम किसको दिया जाए। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा साहब आवासन मंडल को दे दो। तो कहाँ दे दो? आवासन मंडल को दे दो। और आवासन मंडल ने आज वहाँ पर आप करीब 80% काम खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी काम खत्म का भी जो है वो जून में काम खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। इन अच्छे कामों के लिए मंडल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 पुरस्कार मिले हैं और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आवासन मंडल ने इन्हीं 3 सालों के अंदर बनाए हैं। तो मैं इस बात के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुनः जो है मुबारकबाद देता हूँ आवासन मंडल के कर्मचारियों को, इंजीनियर्स को और अधिकारियों को कि उनके द्वारा जो है जिस प्रकार का काम आवासन मंडल के लिए किया गया। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट तो इस पर ताला लगाना चाहती थी, लावटी साहब, पिछली गवर्नमेंट ताला लगाना चाहती थी। खैर वैसे भी खैर आपका सवाल नहीं है, आपको तो मैं जानता हूँ क्योंकि आप तो आदमी हमारे हो। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में तो हमने डेपुटेशन पर आपको भेज रखा है। इसलिए आपसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने उन लोगों को जहाँ पर आजकल काम कर रहे हो, आप उनको समझाओ कि कुछ काम करने का नतीजा है। सेंट्रल पार्क में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक पौधा नहीं लगाया, एक पौधा। आप जयपुर के मेयर थे, एक पौधा नहीं लगाया। मैं दावे से कहता हूँ, ये मेरा दावा है कि अगर ये बता दें कि 5 साल में एक भी पौधा सेंट्रल पार्क में लगाया हो, और हमने इसी साल कम से कम भी 17,000 पौधे लगाए हैं वहां पर। तो शौक इस बात का राज को छपटने का शौक तो आपको खूब है, लेकिन राज चलाने का तरीका नहीं जानते। इसको देखिए, डेवलपमेंट देखिए, विकास करिए, विकास, ये विकास है। मानसरोवर में भी चाहे जेडीए के द्वारा हो, चाहे आप हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हो, जितना काम करवाया गया है, खुद आप मंजूर करोगे इस बात के लिए कि मानसरोवर में जो भी आपने मांगा वो सब मंजूर करके उसका काम करवाया। रोड्स का भी काम करवाया, दूसरा भी काम करवाए। तो कुल मिलाकर के मेरा इतना सही कहना है, लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद है इस बात के लिए कि उन्होंने वक्त पर जो अपने विजन के हिसाब से, जिस प्रकार का विजन मेट्रो में दिखाया, जिस प्रकार का विजन जो है बरामदे खाली करने में दिखाया, और भी वगैरह जो भी काम थे, जिस प्रकार का विजन आपके घाट की गोनी के सुरंग के लिए जिस प्रकार का हमें आदेश दिया, तो इन बातों को लेकर के
इनको समझना चाहिए आप लोगों को, ये समझाना चाहिए कि इस आदमी इस सरकार में, इस सरकार के मुखिया के पास कितना बड़ा विजन है। मेरा निवेदन इतना सही है, मेरी बात का बुरा मत मानना, अब मानोगे भी नहीं क्योंकि आप डेपुटेशन हो। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।